तो चलिए दोस्तों, एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। देखिए, ये क्वेश्चन थोड़ा अलग है। बाकी जो क्वेश्चन बनाए 1 और 2 इनसे ये क्वेश्चन अलग है। कैसे अलग है? देखिए, यहाँ पे cos 2x है इंटू cos 4x इंटू cos 6x, इस टाइप से है। हमने बाकी के जितने भी क्वेश्चन बनाए हैं उसके अंदर या तो cos x है या तो cos 2 है, cos 4 है, इस टाइप से हमने पढ़े हैं। लेकिन इसके अंदर यहाँ पे cos 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 यहाँ पे इकट्ठे दे दिए गए हैं और 2x 4x और 6x इस टाइप से यहाँ पे दिया है। तो इस टाइप से ये क्वेश्चन थोड़ा अलग बन जाता है। तो चलिए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बिल्कुल ईजी तरीके से। ठीक है, तो चलिए इसको अपनी कॉपी में लिख रहा हूँ मैं। एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर 3 है। क्या है जी? 3 नंबर, cos 2x इंटू cos 4x इंटू cos 6x, इस टाइप से है। अब बिल्कुल भी घबराना नहीं है। देखिए, इस क्वेश्चन को बिल्कुल इजी तरीके से सोल्व करते हैं। यहाँ पे भी cos है, यहाँ पे भी cos है, यहाँ पे भी cos है। ठीक है ना? तो ऐसा करते हैं कि सबसे पहले हम एक पार्टी को सोल्व करते हैं, यानी कि इसमें से हमें एक को छोड़ना पड़ेगा। या तो ये वाला छोड़ दो या फिर ये वाला छोड़ दो। अगर हम इसको छोड़ते हैं तो ये दो हमें सोल्व करने होंगे, उसके बाद फिर हम इसको करेंगे। ठीक है ना? नहीं तो फिर इसको और इसको चूज़ कर लो और ये वाला छोड़ दो, इसको बाद में सोल्व करते हैं। तो इससे ये क्वेश्चन थोड़ा इजी बन जाएगा। ठीक है, अब ये देखने में ए बी लग रहा है, यानी कि ये ए बी सी इस टाइप से, लेकिन स्टार्ट यहाँ से कर रहे हैं। इसको हमने चूज़ किया है तो ए और बी और ये सी इस टाइप से देखने को लग रहा है। अब हम क्लास 11th के अंदर हम फॉर्मूला पढ़े हैं कोस का। क्या है जी फॉर्मूला? तो फॉर्मूला मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। फॉर्मूला है cos A इंटू cos B इज इक्वल टू 1/2 cos A प्लस B प्लस, अब यहाँ पे A प्लस B प्लस में है ना, तो आगे जाके किस में हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा। ठीक है ना? इस टाइप से फार्मूले को आप बिल्कुल इजी तरीके से याद कर सकते हैं। आ रहे हैं दोस्तों समझ में आपको? चलिए अब इस फॉर्मूले को का यूज़ करके और इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो आराम से इस क्वेश्चन को यहाँ पे लिखते हैं आराम से। तो चलिए लिख रहे हैं। क्या है जी? cos 2x इंटू इंटीग्रेशन का साइन, इंटीग्रेशन कर रहे हैं ना, इंटीग्रेशन का साइन। ठीक है ना? cos 2x इंटू cos 4x इंटू cos 6x, इस टाइप से हुआ। अब यहाँ पे ब्रैकेट में लिखेंगे इसको और यहाँ पे क्या लिख देंगे? dx, क्योंकि हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं। ठीक है ना? तो ऐसा करते हैं, अब फॉर्मूले को लिखते हैं आराम से। यहाँ पे बैठाते हैं। यहाँ पे cos 2x है, लेकिन यहाँ पे cos a माना है तो हमने a चॉइसिंग, यानी कि इसके अंदर चूज़ क्या है? ये यही तो किया है हमने चूज़। तो आराम से हम लिख लेंगे यहाँ पे। चलिए लिखते हैं। यहाँ पे है cos, तो आराम से यहाँ पे cos लिखेंगे। फिर क्या है? 2x, आराम से यहाँ पे 2x लिखेंगे। इतना करने के बाद यहाँ पे 1/2 है, आराम से 1/2 लिख लेंगे इस टाइप से। ठीक है ना? फिर क्या है? यहाँ पे cos 4x है, आराम से यहाँ पे cos 4x लिख देंगे। फिर प्लस करेंगे। फिर b क्या है इसके अंदर? cos 6x, आराम से यहाँ पे आराम से क्या लिख लेंगे? 6x, आराम से यहाँ पे इस टाइप से 6x लिख लेंगे। ठीक है ना? इसको हम ब्रैकेट में लिखेंगे, क्यों इसमें हम यहाँ पे ब्रैकेट में लिखेंगे। ठीक है ना? तो थोड़ा ईजी हो जाएगा समझने के लिए। ये cos है, यहाँ पे cos 4x प्लस 6x प्लस
इसके बाद यहाँ पे प्लस है तो प्लस लिखेंगे आराम से। फिर क्या है इसके अंदर ए प्लस बी, यानी कि यहाँ पे ए प्लस बी तो हमने कर लिया, यहाँ पे कोस लिखना है आराम से, यहाँ पे कोस लिख देंगे कोस। यहाँ पे ए माइनस बी है, आराम से इसको यहाँ पे जोड़ा अब क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, ए प्लस बी तो ये है ही, तो आराम से यहाँ पे 4x लिखेंगे माइनस 6x ब्रैकेट में लिखेंगे और यहाँ पे आराम से dx लिख देंगे। इतना करने के बाद यहाँ पे इंटीग्रेशन का साइन लगाएंगे इस टाइप से, ठीक है ना, और यहाँ पे भी इंटीग्रेशन का साइन आएगा दोस्तों। यहाँ पे हम cos 2x को आराम से उतार लेंगे। उतारने के बाद यहाँ पे 1/2 लिखेंगे एज इट इज़, यहाँ पे उतार लिया। अब कोस है तो आराम से यहाँ पे कोस लिख देंगे। अब इसको हम जोड़ देंगे, चलिए जोड़ते हैं इसको, 10 आ जाएगा 10x, फिर प्लस है तो आराम से प्लस लिखेंगे, फिर है कोस, आराम से कोस लिख दिया यहाँ पे। इसके बाद इसको माइनस करेंगे तो माइनस का साइन क्या है, बड़ा है, तो जो भी यहाँ पे नंबर आएगा ना, डिजिट आएगा, वो माइनस में ही आएगा, ठीक है। आराम से यहाँ पे माइनस में हमने लिख दिया और बाद में यहाँ पे आराम से dx हम यहाँ पे लिख देंगे। आ रहा है दोस्तों समझ में आपको, बिल्कुल ईजी है। चलिए अब आराम से हम क्या करते हैं, आगे इंटीग्रेशन करते हैं इसका। cos 2x यहाँ पे हमने लिखा, 1/2 को भी यहाँ पे लिखा। लिखने के बाद cos लिखा हमने, 10x भी लिखा हमने, यहाँ पे प्लस है तो प्लस लिखेंगे। अब यहाँ पे cos -2x है, यहाँ पे cos -2x है यहाँ पे, तो देखिए यहाँ पे समझते हैं, थोड़ा इस साइड समझते हैं। देखिए हमारे पास यहाँ पे cos, अगर cos के साथ -2x है तो क्या होगा, cos 2x ही होगा, क्योंकि cos को कोई फ़र्क नहीं पड़ता माइनस से, इससे माइनस से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, ठीक है ना। तो हम माइनस यहाँ पे हटा देंगे। आ रहा है दोस्तों समझ में आपको, बिल्कुल इजी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। cos 2x हो गया, यहाँ पे dx लिख देंगे आराम से, यहाँ पे dx को बढ़ा दिया। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। इंटीग्रेशन का साइन 1/2 को बाहर लेके आएंगे तो आराम से 1/2 यहाँ पे आ जाएगा, 1/2। अब क्या है cos 2, आराम से cos 2 को अंदर लेके आएंगे, cos 2x यहाँ पे लिखेंगे इनटू। अब ये cos 2x हम यहाँ पे क्यों लेके आए, हमने यहाँ तक तो इंटीग्रेशन कर लिया, हमने यहाँ पे इन दोनों का इंटीग्रेशन तो कर लिया, अब इसको प्लस कर रहे हैं ना यहाँ पे, तो आराम से हम इसको अंदर ले आए, ठीक है ना। cos 2x हो गया, बिल्कुल इजी वे में बन जाएगा। अब cos आराम से 10 है तो यहाँ पे 10x लिख देंगे, ठीक है, प्लस यहाँ पे cos 2x है, ठीक है ना, cos 2x है, यानी कि cos 2 बार है तो यहाँ पे cos स्क्वायर 2x भी तो लिख सकते हैं ना दोस्तों, आराम से यहाँ पे dx, क्योंकि हम यहाँ पे इंटीग्रेशन कर रहे हैं इसका। तो देखिए यहाँ पे अब इंटीग्रेशन किस टाइप से करेंगे, इसका भी फॉर्मूला होता है एक, देखिए फॉर्मूला क्या है। तो कमेंट में किसी ने कहा था कि सर फॉर्मूला लिख देना, तो चलिए मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिख दे रहा हूँ, आपकी बात मान लेता हूँ। cos स्क्वायर 2x इज इक्वल टू 1 प्लस cos 4x/2। ये क्या है, फॉर्मूला है, क्योंकि यहाँ पे cos 2x आ गया हमारे पास, ये cos 2x हमारे पास आ गया, ठीक है ना। तो यहाँ पे cos 2x है यहाँ पे। अब ये cos 2x किस टाइप से है, देखिए यहाँ पे क्या है, cos 2x है, यहाँ पे cos 2x है। जब इनको जोड़ देते हैं तो क्या बनेगा हमारे पास, cos 2 स्क्वायर x, ठीक है ना। तो इसका फॉर्मूला ये होता है। अब देखो यहाँ पे cos 2 यानी कि cos स्क्वायर 2x है ना यहाँ पे। अगर यहाँ पे बाय द वे अगर 3x होता या फिर 4x होता, इस टाइप से होता कुछ भी, तो क्या करते यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देते, ठीक है ना। अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करते तो वो कहाँ पे आता,
4x की जगह पर आता दोस्तों 2 जा 4, आराम से यहाँ पे 4x लिख दिया हमने यहाँ पे। अगर बाय द वे यहाँ पे 3 होता 3 2 जा 6, आराम से यहाँ पे 6 लिख दिया। अगर 4 होता यहाँ पे 4 2 जा 8, आराम से यहाँ पे 8x लिख देते हैं। आ रहा है दोस्तों समझ में? तो ये तो मैंने यहाँ पे बताया, आपको समझा दिया। तो बाकी फॉर्मूला तो यही है, ये नहीं है, ठीक है ना। बाकी समझाने के लिए मैंने यहाँ पे लिख दिया। तो अब ये फॉर्मूला है, अब इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ही हम इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे क्या है, हमारे पास 1/2 है, तो ऐसा करते हैं 1/2 को आराम से यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है ना। आराम से क्या करते हैं 1/2 को यहाँ पे लिख देते हैं। तो आराम से यहाँ पे लिखते हैं 1/2। इसके बाद क्या है यहाँ पे इंटीग्रेशन, फिर क्या है यहाँ पे कोस। आराम से यहाँ पे क्या लिखेंगे, ब्रैकेट में यहाँ पे कोस लिख देंगे, कोस 2x इंटू कोस 10x प्लस लिखा हमने यहाँ पे। अब यहाँ पे कोस स्क्वायर 2x है ना, लेकिन इसका तो हमारे पास फॉर्मूला है दोस्तों, तो हम फॉर्मूला यहाँ पे ये वाला लिख देंगे, ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे लिख देंगे। तो चलिए यहाँ पे लिखते हैं, इसके जगह पर हम बैठा देंगे फॉर्मूले को। तो क्या है जी फॉर्मूला हमारा यहाँ पे, ये याद रखना होगा आपको, 1 प्लस कोस 4x बाई 2 dx, ठीक है ना जी, ये वाला फॉर्मूला है। अब यहाँ पे हम बांट देते हैं इसको। हमने अभी तक ये बांटा, लेकिन ये नहीं, हमने आधा नहीं किया इसका। तो आराम से यहाँ पे 1/2 में इसको तोड़ देते हैं। तो 1/2 में यहाँ पे इसको चलिए तोड़ते हैं। 1/2 तोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, कोस 2x प्लस 10, 2x प्लस 10 आराम से यहाँ पे लिख लिया हमने। प्लस है तो आराम से प्लस लिखेंगे, ठीक है ना। 1 की जगह पर क्या लिखेंगे, यहाँ पे आराम से कोस बैठा देंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे आराम से कोस लिखेंगे। फिर क्या है 2x, तो 2x लिख लिया हमने यहाँ पे 2x, क्योंकि यही तो बचा है, बाकी तो तोड़ लिया हमने यहाँ पे। तो 2x हमने यहाँ पे लिख लिया। माइनस क्या है, कोस 10x, आराम से यहाँ पे कोस, या फिर सीधा 10x लिख दो यहाँ पे। चलिए 10x लिख देते हैं यहाँ पे, 10x, ठीक है ना, 10x और यहाँ पे dx। चलिए यहाँ तक तो हो गया। इसके बाद अगला यहाँ पे इससे आगे स्टार्ट है, यहाँ पे प्लस आगे ये भी तो है। तो चलिए इसको भी तोड़ते हैं 1/2 में। 1/2 1 प्लस कोस 4x बाई 2 और यहाँ पे dx, ठीक है। तो अब चलिए इसको ऐड करते हैं और इसको माइनस करते हैं, ठीक है ना। यानी कि इसको तो हम जोड़ेंगे और इसको हम घटाएंगे, सिंपल सी बात है। तो चलिए इसको हम जोड़ देते हैं। 1/2 आराम से यहाँ पे लिखेंगे, उतार लिया 1/2, इंटीग्रेशन 1/2 क्या है जी, कोस है तो कोस लिखेंगे। फिर क्या है 10 + 2 कितना हो जाएगा 12, आराम से यहाँ पे 12x लिख देंगे, ठीक है ना, ब्रैकेट में लिखेंगे, ठीक है। 12x प्लस फिर क्या है कोस, आराम से यहाँ पे कोस लिख लेंगे। 10 में से 2 जाएंगे कितना बचेगा, 8 बचेगा, ठीक है। और जो 8 जो है वो साइन किसका बड़ा है, माइनस का है, तो आराम से यहाँ पे माइनस का 8 आ जाएगा, 8x। और यहाँ पे dx आराम से यहाँ पे लिख देंगे। बिल्कुल ईजी है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1/2 है तो आराम से यहाँ पे 1/2 यहाँ पे बैठा देंगे, ठीक है ना। फिर यहाँ पे जो फॉर्मूला है वो उसको लिखेंगे। क्या था फॉर्मूला हमारा यहाँ पे, 1 प्लस कोस 4x बाई 2 dx, यही तो था। तो हमने यहाँ पे लिख लिया। अब आप कहोगे ये कहाँ से आया, देखो इससे आगे स्टार्ट हो रहा है, ये वाला लिखा हमने यहाँ पे, ठीक है ना दोस्तों।
चलिए अब इसको आगे सोल्व करते हैं। अब इसकी मल्टीप्लाई करते हैं, इसके अंदर मल्टीप्लिकेशन करते हैं। सबसे पहले तो क्या जाएगा 1/4। 1/4 जैसा ही आया तो इंटीग्रेशन का साइन लिखेंगे यहाँ पे, इंटीग्रेशन। इसके बाद यहाँ पे कोस 12 है तो 12x लिख देंगे यहाँ पे, प्लस कोस लिखेंगे। अब यहाँ पे प्लस माइनस, यहाँ पे क्या है प्लस है, ठीक है ना, और यहाँ पे क्या है माइनस है दोस्तों, ठीक है। तो आराम से क्या हो जाएगा यहाँ पे कोस 8x यहाँ पे आ जाएगा। फिर क्या है dx, आराम से यहाँ पे dx लिखेंगे। फिर प्लस इसकी मल्टीप्लिकेशन करेंगे, इसकी तो हमने कर ली 1/4 आ गया, लेकिन अब इसकी और इसकी भी तो करेंगे तो क्या आएगा 1/4 आराम से यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। चलिए जी यहाँ पे लिख दिया। अब इंटीग्रेशन का साइन लगाएंगे, फिर क्या है 1, आराम से 1 लिखेंगे, प्लस क्या बचेगा cos 4x और यहाँ पे dx, ठीक है ना दोस्तों, दिख रहा ना यहाँ पे। चलिए यहाँ तक हो गया, यहाँ पे ये dx है। अब ये एक सीधी रेखा के अंदर हमारे पास नंबर आ चुके हैं, ठीक है। अगर इस टाइप से होता तो थोड़ा दिक्कत आती है ना क्वेश्चन बनाने के लिए, तो हमने इस टाइप से अब इसका इंटीग्रेशन करते हैं। चलिए आराम से करते हैं, 1/4 आ जाएगा इसका। अब यहाँ पे कोस है, कोस का क्या होता है माइनस साइन, लेकिन हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो माइनस तो हट जाएगा, क्या आएगा साइन आएगा। आराम से साइन लिखेंगे, फिर क्या है 12 लिख देंगे, x लिखने के बाद अब यहाँ पे क्या करेंगे, हमारे पास यहाँ पे क्या है 12 है ना, तो 12 यहाँ पे नीचे आ जाएगा इस टाइप से 12, प्लस इसी टाइप से ये हो जाएगा कोस है, आराम से साइन लिखेंगे, साइन 8x। जैसे ही ये साइन x होगा तो 8 नीचे आ जाएगा इस टाइप से, फिर प्लस 1/4, आराम से 1/4 को बैठा देंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 1 की जगह पर क्या लिख सकते हैं दोस्तों x लिख सकते हैं ना, तो आराम से यहाँ पे x लिख देंगे, प्लस कोस है, आराम से क्या लिखेंगे साइन लिख देंगे, साइन 4x। अब 4 तो जैसे ही आप जानते हैं कि 4 तो यहाँ पे आ ही जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे ही इंटीग्रेशन हो जाता है दोस्तों, इसमें से कोई भी डिजिट्स इंटीग्रेशन हो जाता है, ठीक है ना, तो प्लस ही जरूर से लिखेंगे, बेशक से ये हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पे। अगर इसको और सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो यहाँ पे 1/4 है और यहाँ पे भी 1/4 है दोस्तों, तो ऐसा करते हैं इसको कॉमन ले लेते हैं। यहाँ पे कॉमन लेंगे तो 1/4 बाहर आ जाएगा, क्या है जी साइन 12x, आराम से आप लिखेंगे, नीचे 12 है, फिर क्या है साइन 8x, नीचे क्या है 8, आराम से यहाँ पे 8 को बैठा देंगे, ठीक है ना। यहाँ पर हमने 8 को बैठा दिया आराम से। फिर इसके बाद क्या है प्लस, आराम से यहाँ पे प्लस लिखेंगे, 1/4 नहीं लिखेंगे क्योंकि हमने कॉमन ले लिया। यहाँ पे क्या बचा x बचा, आराम से x लिखेंगे, प्लस साइन 4x/4 और यहाँ पे प्लस से लिख देंगे, ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। तो चलिए जी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ के अंदर। ये क्वेश्चन नंबर 3 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना, एग्ज़ाम के अंदर आ सकता है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, तो इसको 1-2 बार बना के देखिएगा आप, ठीक है ना, क्वेश्चन बिल्कुल ही ईजी हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ के अंदर।